नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी के जिस एक आदेश का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो गया और अब ऐसा लगता है इतने दिनों से जो हम लोगों का कैंपेन चल रहा था कि कब नरेंद्र मोदी की निगाहें खुलेंगी, कब वो देखना शुरू करेंगे कि भारत का जो असली पावर है उसे पहचान करके पूरी दुनिया में डंका गाड़ने का वक्त आ गया है। इसके लिए क्यूबाइड नेटवर्क लगातार पिछले 4-5 वर्षों से मुहिम चला रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की आंखें खुल रही हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि 4 साल में कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह किया और भारत के साथ धोखा किया। वो लोग जो पूरी दुनिया के साथ धोखा किया था, उन्होंने भारत के साथ भी धोखा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा और इसका खामियाजा हमारे देश के लोगों को भुगतना पड़ा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है कि उन सारे षड्यंत्र को ठीक से समझ चुके हैं, पूरी तरह से समझ चुके हैं और यह भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी, जो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारी व्यवस्था में ही देश विरोधी ताकतें बैठी हैं, हमारी व्यवस्था में ही भारत को कमजोर करने वाली ताकतें बैठी हैं, उन्हें पहचान करके हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने वो निर्णय ले लिया। आप हैरान होंगे कि मैं किस निर्णय की बात कर रहा हूं, किस घटना की बात कर रहा हूं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से ही टाइड टर्न होने लगा है, हवा का रुख बदलने लगा है मित्रों, और हवा का रुख बदल गया। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े लाइजनर, दुनिया के सबसे बड़े पावर ब्रोकर, दुनिया के सबसे बड़े, खुद को, मैं उन्हें उद्योगपति नहीं कहता हूं, बिजनेसमैन नहीं कहता हूं, मैं उन्हें पावर ब्रोकर कहता हूं, उनको नरेंद्र मोदी ने जोर का झटका देना शुरू कर दिया है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, दुनिया की उन ताकतों को नरेंद्र मोदी ने अब आंख दिखाना शुरू कर दिया है कि अब तुम्हारी जो काबिलियत थी, हम तुम्हें यह बताएंगे कि हमारे देश की काबिलियत क्या है, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की काबिलियत क्या है। और मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी की निगाहें अब पूरी तरह से खुल गई हैं और नरेंद्र मोदी इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। मित्रों, एक दिन पहले भारत सरकार की एक विशेष कमेटी ने मीटिंग की है और वो मीटिंग है कि भारत को पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक डेस्टिनेशन के रूप में, नेचुरोपैथिक डेस्टिनेशन के रूप में, आयुष डेस्टिनेशन के रूप में कैसे स्टैब्लिश किया जाए। भारत सरकार अब इस दिशा में काम करना शुरू कर दी है कि ये जो पिल्स बन रहे हैं मेडिसिन के नाम पर, जो दवा बनाए जा रहे हैं, जो दवा कंपनियां हैं, वो जो उनका जो साम्राज्य है, इन माफियाओं का जो साम्राज्य है, उसको धीरे 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 कैसे दूर किया जाए व्यवस्था से। अभी तक तो नरेंद्र मोदी सोच रहे थे कि चलो देखते हैं पूरी दुनिया को ये लोग किस प्रकार से, पूरी दुनिया भर की सरकारों को इन्होंने कब्जे में कर लिया था। तो खाली नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं हुई थी, हमारे यहां तो अपोजिशन नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी कर चुका था कि अगर वो बूटी बना सकता है तो भी आलोचना करेंगे, नहीं बना सकता है तब भी आलोचना करेंगे। तो नरेंद्र मोदी एक दुधारी तलवार पर चल रहे थे। मालूम उनको सब कुछ था, लेकिन उस परिस्थिति में वो कुछ कर नहीं सकते थे और वही हुआ। और तब ये जो लाइजनर है, बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस, इन दोनों के ताने बाने ने दुनिया भर के सिस्टम को हाईजैक कर लिया था। और अब दुनिया भर के सिस्टम को हाईजैक करने के बाद
उनके मोल्स, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राजनीतिज्ञों की तो फिर भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। 5 साल में उन्हें जनता के पास जाना पड़ता है और उन हर मुद्दों पर जवाब देना पड़ता है जिस मुद्दे पर जनता सवाल करती है। लेकिन ये जो स्थायी करप्ट ब्यूरोक्रेसी है ना, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो भ्रष्टाचार में इतने आकंठ डूबे हैं कि उनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है आम जनता के प्रति। सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज, इनका काफिला है स्टेट में और केंद्र में। इन लोगों के कॉकस से दुनिया का कोई पॉलिटिशियन बच नहीं सकता। अकेले सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका में भी वही हालत है। लेकिन अब अमेरिका में, क्योंकि दुनिया का एक सबसे जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वहां पर तख्ता पलट हुआ है और ट्रंप की सरकार आई है, और ट्रंप और एलॉन मस्क और रॉबर्ट एफ कैनेडी, ये तीनों मिलकर के धनिया बो रहे हैं। इनके छाती पर मूंग दल रहे हैं, उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की छाती पर। भारत में भी उन ब्यूरोक्रेट्स की छाती पर मूंग दलने का वक्त आ गया है, और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भी शिखा खोल ली है। मित्रों, अब मैं आपको तफसील से बताता हूं हुआ क्या है। कल नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमिटी, आयुष मंत्रालय के अधीन एक बैठक की गई। उस बैठक में देश के स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्रालय के और उनके कनिष्ठ, पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास, पीएमओ के सेक्रेटरीज, पीएमओ के अधिकारी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी, ऐसी एक हाई पावर्ड कमिटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फैसला किया गया कि भारत को ऑल्टरनेटिव नहीं, ओरिजिनल जो हमारा साइंस है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की शरण में पूरी दुनिया को लाना है। और आपको याद होगा कि जामनगर में वो भी मुझे लगता है कि मोदी की बहुत ही सटीक चाल थी, जो दोस्त बना करके उसको झटका दिया। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर जा चुका है, मोदी जी को मालूम है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर क्यों गया, यह भी मोदी जी को मालूम है। जब अभी मोदी जी गए थे अमेरिका की यात्रा पे, एलन मस्क से मिले, ट्रंप से मिले और व्हाइट हाउस के बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल से भी मिले, और वहां जो उनकी कानों में गूंजा, वो गूंजा कि मानवता के खिलाफ जो षड्यंत्रकारियों ने 4 साल पहले एक अपराध किया था, वो सारे षड्यंत्रकारी के पांव आपके भारत में जमे हुए हैं। और उन्हें ये पूरा डॉजियर उनके कान में दिया गया, कोई किताब नहीं दिया गया, उनको बता दिया गया प्रधानमंत्री को कि मानवता के दुश्मनों के पांव आपके जमीन पर हैं, उनके पांव को उखाड़ के आपको फेंकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भौचक्के थे, प्रधानमंत्री को लग रहा होगा हाँ भाई, ये बातें तो हमारे देश में क्यूआई नेटवर्क जैसा नेटवर्क, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन उठाता रहा, बताता रहा, मेल करता रहा, मीडिया के माध्यम से जानकारी देता रहा कि ये माफिया हमारे देश को और पूरी दुनिया को कैप्टिव बना लिया है। और जिस प्रकार से इन्होंने माफिया तंत्र फैलाया और हमारे देश की सरकार को गुमराह किया, विपक्ष के नेताओं को भी गुमराह किया इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इन भ्रष्टाचारियों ने। खैर, विपक्ष के लोग तो बिके हुए थे पूरी तरह से, लेकिन सरकार को मैं बिका हुआ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारे देश के सरकार ने मैंडेट नहीं लाया। डब्ल्यूएचओ जो पूरी तरह से एक करप्ट, बिकी हुई संस्था है बिल गेट्स के हाथों और वर्ल्ड फार्मा माफिया के हाथों, उनकी बात को जितना मानना था उतना ही माना, जितना नहीं मानना था नहीं माना, और आंख काल खुली रख करके रखा। हमारी सरकार ने कहा बूटी के बारे में कि हमने किसी को मैंडेट नहीं किया। यह और बात है कि जब डब्ल्यूएचओ यह प्रचारित कर रहा था कि यह बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, तो सरकार को करना मजबूरी थी, वरना यही विपक्ष खड़ा होकर के कहती कि देखिए दवा की जरूरत है, यह सरकार दवा नहीं मुहैया कर रही है, लोगों की जाने जा रही है।
तो मैं नरेंद्र मोदी की स्थिति को समझ पा रहा हूं, भारत सरकार के हालात को समझ पा रहा हूं, और यह समझते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कार्रवाई करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आने वाले दिनों में फार्मा माफियाओं के दिन लदने वाले हैं, बल्कि लग चुके हैं। आप कहें तो उनको मालूम है कि कुछ विधाओं में, कुछ आपके ट्रीटमेंट में उसकी आवश्यकता है, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन की आवश्यकता है, वो बनी रहेगी, वो भी चले। उसे कोई रोकने की तो बात नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा रोकने की, लेकिन अधिकतर बीमारियों का इलाज हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, खान पान में तब्दीली करके, अपनी दिनचर्या में तब्दीली करके कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा, मोटापा कम करने का अभियान पूरे देश में चलाऊंगा। ये मास्टर स्ट्रोक है। मतलब न रहेगा बीन, न बजेगी बांसुरी। आप समझ लीजिए, ना रहे, जब सांप ही नहीं रहेगा तो बांसुरी किस बात का बजेगा? ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं तो बांसुरी कहां से बजेगी साहब? तो बांस का मतलब क्या है? आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो आप क्यों दवा लेने जाएंगे? तो आपको स्वस्थ रखने का अभियान क्या हो सकता है? आयुर्वेद हो सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा हो सकता है, जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। आपकी बीमारी को मैनेज नहीं करेगा, आपकी बीमारी को कंट्रोल सिर्फ नहीं करेगा कि ब्लड प्रेशर है तो उसको नियंत्रित किए हुए है। नहीं, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से ब्लड प्रेशर को खत्म किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। शुगर की जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और आप रिवर्ट करके अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, कि भारत को मोटापा विहीन बनाना है, ओबेसिटी से छुटकारा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप ओबीज नहीं हैं, अगर आप में मोटापा क्या करता है साहब? मोटापा आपके लिए 52 तरह के रोग लेकर आता है। अकेले मोटापा 52 टाइप्स ऑफ इलनेस कम्स थ्रू ओबेसिटी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश से मोटापा को खत्म करेंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का यह बयान कि देश से मोटापा को खत्म करेंगे, और उसके बाद ये हाई पावर्ड मीटिंग, और उस मीटिंग में जामनगर में जो शोध के लिए डब्ल्यूएचओ के ही सौजन्य से बनवाया, उन्हीं से पैसा लेकर के बनवाया, या हमारे ही पैसे से डब्ल्यूएचओ बनवा रहा होगा, लेकिन डब्ल्यूएचओ को कहा कि चलो भैया इसमें इस यज्ञ में आहुति दो, यज्ञ तो हम करेंगे, तुमको जजमान बना लिया है, आहुति दो इसमें। तो पंडित बना करके जजमान ये खुद बन गए, पंडित वो आ गए और उन्होंने आहुति दिलवा दिया, और टेड्रोस को कह दिया तुलसी भाई। तो प्रेम से जड़ काट दिया नरेंद्र मोदी ने, बिना डब्ल्यूएचओ से बाहर गए हुए जड़ काट दिया, और डब्ल्यूएचओ की ट्रीटी की कोई चर्चा नहीं हो रही। आपने देखा होगा ना, क्योंकि डब्ल्यूएचओ से निकल गया अमेरिका, डब्ल्यूएचओ से निकल गया इटली, डब्ल्यूएचओ से बहुत सारे देश निकल रहे हैं, और अमेरिका का डंडा चलेगा, सारी दुनिया हटेगी। तो डब्ल्यूएचओ अभी खतरे में पड़ा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे, कोविड ट्रायल को लेकर के अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर अप्रूव किया गया था बाइडेन के द्वारा। 2 दिन पहले सारे क्लिनिकल ट्रायल होने थे, 2 दिन पहले बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। कहा नथिंग डूइंग, ये सब कुछ नहीं होगा, ये शोध और ये सब कहानी वहानी बंद करो, अपना रास्ता देखो। रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद करो। तो रॉबर्ट एफ कैनेडी और ट्रंप ने वहां लगा दिया अंकुश, ये सब कहानी नहीं चलने वाला है, ये फर्जी तुम बना करके और फिर फर्जी क्लिनिकल ट्रायल करवाओगे, क्योंकि कि तुमको अमेरिकी ट्रेजरी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकालने हैं, ये धंधा बंद करो। भारत सरकार भी इस बात को समझ गई कि अरे साहब, ये तो हमारी ही ट्रेजरी से पैसा निकाल रहा है, और बदले में हमें
प्रलोभित करके कहीं कुछ दे देता है तो ये तो चलेगा नहीं लंबे समय तक। भारत सरकार की हाई पावर कमेटी ने मीटिंग में यह फैसला लिया कि भारत को अब प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेदिक चिकित्सा का हमें टूरिज्म स्पॉट बनाना है। हमारे पास जो भी सॉफ्ट पावर है ना, मोदी अब उस तरफ अपनी निगाहें लगा रहा है कि हम कैसे दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करें, दुनिया में कैसे समझें कि हम एक सिविलाइज्ड और डेवलप्ड देश हैं। तुमने जो हमारे ऊपर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया, हमें गुलाम बनाया और हमारी जो अतीत की हमारा जो धरोहर था उसको डिस्ट्रॉय किया। हम अतीत के धरोहर को ढूंढेंगे, तुमसे बगैर दुश्मनी किए हुए तुम्हारा दोस्त बन करके तुम्हें पता भी नहीं लगने देंगे कि कब तुम्हारा हमने पर कतर दिया, और तुम देखते रह जाओगे और पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने वो पूरा रोड मैप बना लिया है। एलोपैथ से भी कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, फार्मा वालों से भी कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुमको जो करना है, दुकान चलाना है चलाओ, लेकिन हम ये अब अभियान चलाएंगे, मोटापा नहीं रहेगा देश में। बस मोटापा खत्म, 52 तरह की बीमारियां खत्म, और फिर अगर स्वस्थ देश होगा तो ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल है ना, वो जो गेम सेट करते हैं इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके बिके हुए ब्यूरोक्रेट्स जाकर के पॉलिसी बनवाते हैं, तो उनको कह रहे हैं तुम बनाओ पॉलिसी, हम तो तुम्हारी जड़ ही काट देंगे। बनाओ, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना है करो, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना। वी नीड सम साइंटिफिक रिसर्च, पीयर रिव्यूड रिसर्च, वी नीड सम पीयर रिव्यूड मेडिसिन। दे डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन, उनको मेडिसिन का डेफिनेशन मालूम नहीं है, लेकिन वो कहेंगे कि हमको तो पीयर रिव्यूड रिसर्च का ये टैबलेट आ गया है साहब, ये सुई आ गया है, इसे लगा लो। प्रधानमंत्री जड़ काटने पर लगे हुए हैं, और मैं आज कह रहा हूं कि मैं आज प्रधानमंत्री की भूरी भूरी तारीफ कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिक गए हैं फार्मा माफियाओं के हाथों, आप गलतफहमी में हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, कार्रवाई शुरू हो गई है, और एक तरफ यो काम करते रहेगा, इधर दरी खींच लेगा प्रधानमंत्री। दरी खींच लिया प्रधानमंत्री ने, वो कहां बैठेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो उनके चमकते हॉस्पिटल तो आपको दिखेंगे, लेकिन लोग जाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री वो अभियान लेकर के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को मालूम है हमारा देश युवा है, और हम अपने युवा देश को स्वस्थ युवा के रूप में भी कन्वर्ट हमें करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर हमारा युवा भारत अस्वस्थ रहा तो हम दुनिया को टक्कर नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह हाई पावर्ड मीटिंग की है कि हमें टूरिज्म को भी डेवलप करना है और देश को स्वस्थ बनाना है। हम अपने युवाओं को स्वस्थ बनाएं, वो मोटे नहीं हो जाएं, वो अल्ल बल्ल खा करके मोटे ना हो जाएं। तो उन्होंने मोटापा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है मित्रों, और ये अभियान सफलीभूत होगा। इसी दिन का इंतजार क्यूआई नेटवर्क कर रही थी, और मुझे भरोसा था। इसलिए मैं जब प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाता था, प्रधानमंत्री की आलोचना करता था, तो मेरा मन यह कहता था कि ऐसा हो नहीं सकता है, हमारे प्रधानमंत्री जाकर के नहीं बिक सकते हैं फार्मा के हाथों, यह मुमकिन नहीं है। वो एक ऐसे परिवार से आए हैं जिन्होंने भारत की गरीबी को देखा है, एहसास किया है। ये गरीब का बेटा भारत के साथ सौदा करेगा, यह मुमकिन नहीं है। कुछ मजबूरी रही होगी, तो फार्मा माफियाओं के साथ रह करके सोचा कि भारत को कैसे बचाया जाए, वक्त आने दो, वक्त का इंतजार करो। वहां पर चूंकि सब कुछ कंट्रोल कर रहा था बाइडेन एंड रॉकफेलर एंड गेट्स का गैंग, तो उस गैंग को थोड़ा सा हटने दो। वो मेरे से भी नहीं होगा, उधर से ही पाइप कट जाएगा। इनसे जो पाइप से जो पानी का सप्लाई चल रहा है ना इन माफियाओं का, ये सप्लाई चेन ही कट जाएगा, और सप्लाई चेन खत्म हो गया। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, अभी राइट विंगर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने कहा कि साहब देखिए कि ये जब लेफ्ट विंगर आपस में पूरी दुनिया में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें स्टेट्समैन कहते हैं, और राइट विंगर अगर मिलते हैं तो उन्हें कॉन्जर्वेटिव कहा जाता है, दकियानूस कहा जाता है।
ये है इनके नैरेटिव सेट करने का एजेंडा। ये इनके सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन को प्रमोट करने का एजेंडा था। तो ये जो माफिया, फार्मा माफिया है ना, उनकी जड़ पे प्रधानमंत्री ने हमला कर दिया है। और मैं तारीफ करूंगा इस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का। उस वक्त भी जेपी नड्डा ने, उस वक्त भी जब दोबारा ये बन करके आए हेल्थ मिनिस्टर, तो जेपी नड्डा ने अच्छा काम किया था और मैं तारीफ करना चाहूंगा जेपी नड्डा का। अब यह बात सही है कि पूरी तरह से फार्मा माफियाओं के चंगुल से तो सरकार बाहर नहीं निकली है। 1% यह भी हो सकता है कि यह आईवॉश हो, मान सकता हूं। जो लोग शंका कर रहे हैं उनकी शंका में भी दम है, जो मोदी की आलोचना कर रहे हैं उनकी आलोचना में भी दम है, क्योंकि अभी तक का जो इनका व्यवहार रहा है वो गेट्स के साथी के रूप में रहा है, सोरोस के साथी के रूप में रहा है। इसीलिए मैंने यह सवाल उठाया था कि गेट्स का तो सबसे बड़ा दोस्त सोरोस है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सोरोस की आलोचना करते हैं लेकिन गेट्स की आलोचना करने से बचते हैं। क्यों क्यों गेट्स के हाथों बिक गए हो क्या? हाँ, बिके हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने वाले नेताओं की सूची मेरे पास है और यह जानकारी प्रधानमंत्री को भी है, तो प्रधानमंत्री की भी हो सकती है इसमें सहमति हो। लेकिन अब प्रधानमंत्री की सहमति हो चाहे असहमति हो, साहब जब डंडा चलेगा ट्रंप का तो प्रधानमंत्री को मानना ही पड़ेगा कि साहब हमारे यहां से ओरिजिनेट हो रहा है। ये फार्मा माफियाओं का जो पूरी चाल है उसका ओरिजिन पॉइंट तो अमेरिका है। और मैं आपको ये फर्स्ट हैंड जानकारी दे रहा हूं, मैं अमेरिकी प्रेसिडेंट आपको बता रहा हूं कि ये सारे माफिया आपको गुमराह कर रहे हैं और आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आपके ट्रेजरी से पैसा निकालना चाहते हैं, आपके ट्रेजरी से पैसा निकाल करके चुनाव में आपको कुछ चंदा दे करके आपके देश के साथ अहित कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। ये ट्रंप ने संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री को कि आपकी पार्टी को या अपोजिशन की पार्टी को कुछ पैसे, कुछ टुकड़े फेंक करके देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, तो इन गद्दारों से अपने आप को जितना जल्दी है पीछा छुड़ा लीजिए। प्रधानमंत्री को साफ संकेत है ट्रंप का और इसीलिए प्रधानमंत्री की अब मजबूरी कहें या आंख खुलना कहें, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए आंख ही खुल गई है। प्रधानमंत्री की अब आंख खुल गई है, इसीलिए हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि साहब अब भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की जो अपनी नॉलेज परंपरा है ना, उसको आधार बना करके भारत को एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में पूरी दुनिया में शोकेस करना चाहिए और इस दिशा में काम प्रारंभ हो गया। जामनगर में आज राष्ट्रपति महोदया गई हैं। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि जामनगर में हमने उस संस्थान का श्री गणेश ऑलरेडी कर दिया है, तो आयुर्वेद पर भी डब्ल्यूएचओ का कब्जा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। कुछ माफियाओं को डब्ल्यूएचओ खरीद रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये आपको सतर्क मैं फिर कर रहा हूं कि डब्ल्यूएचओ के वो माफिया जिन्होंने एलोपैथी पर कब्जा किया, वही माफिया आपके आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर भी कब्जा कर लेंगे और फिर वहां पर बारे न्यारे करके फिर 3-13 करके आपको फंसा देंगे। तो हमारे यहाँ के जो ओरिजिनल प्राकृतिक चिकित्सक हैं, हमारे ओरिजिनल आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको ढूंढिए। गांव गांव, गली गली, शहर शहर ऐसे योग्य आयुर्वेदाचार्य, योग्य प्राकृतिक चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। उन्हें तलाशिए, उन पर पैसा लगाइए, उनको फंड कीजिए। वो आपका इलाज तो अदरक और हल्दी से कर देगा साहब। सैकड़ों बीमारी का, 50 बीमारी का तो वो हल्दी और अदरक देकर के ठीक कर देगा। और आपने अब तो ओबेसिटी के खिलाफ अभियान चला ही दिया है। तो इलाज का इलाज होगा, देश स्वस्थ रहेगा, कम पैसे खर्च होंगे, स्वास्थ्य बजट पे आपको बहुत कम खर्च करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को इस अभियान में शामिल करना पड़ेगा, उन्हें अच्छी अच्छी जानकारी दे करके, उनको एक एविडेंस बेस्ड जानकारी दे करके। अभी आप देखिए, ये चर्चा हो रही थी, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा कह रहे थे कि साहब आप कह रहे हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मैं एविडेंस दे रहा हूं कि मैं कैसे लोगों को ठीक कर रहा हूं और किन किन विधाओं से ठीक कर रहा हूं। ये मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है?
जब मैं एविडेंस दे रहा हूं 20,000 का, 10,000 का, 15,000 का, ये टेस्ट, ये केस स्टडी हमारे पास है, ये केस स्टडी हम आपको दे रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केस स्टडी पेश कर रहा है। प्रत्येक फ्राइडे, सैटरडे, संडे को उनका न्यूज़लेटर आ रहा है, जो पीएमओ को भेजा जा रहा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेजा जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह विदाउट फेल आप उन्हें अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के उसका आकलन कीजिए, उसकी सत्यता की जांच कीजिए, उसको परखिए, उसको समझिए, और उसमें अगर आपको लगता है कि हां इसमें हमें वैज्ञानिकों को जोड़ना चाहिए, जोड़िए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो नाड़ी देख करके बता देंगे आपके हार्ट की बीमारी क्या है, नाड़ी देख करके बता देंगे आपका लीवर का प्रॉब्लम है या नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, और वो एविडेंस नहीं है क्या? वो कह रहे हैं कि मैं देख के बताता हूं, आप टेस्ट करा लीजिए, फिजिक्स को अप्लाई कर दीजिए। फिजिक्स पे साहब एलोपैथी के का मोनोपोली नहीं है। ये एमआरआई मशीन एलोपैथी का हिस्सा नहीं है, वो मशीन है, वो टेस्ट करके आपको बताता है। वो सीटी स्कैन या इको, ये सब जो है ये सारी मशीनें हैं। मशीन का आप मेजरमेंट के लिए यूज कर लीजिए, और फिर आप आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को आप उनको बताइए कि ये पैरामीटर्स हैं, ये कंडीशन है, क्या करना चाहिए। इमरजेंसी की सिचुएशन में एलोपैथी ने थोड़ा जरूर विकास किया है, उनको देखना। सर्जरी के मामले में एलोपैथी ने विकास किया, लेकिन आप आयुर्वेद को भी देख करके देखिए, मौका दे के देखिए। आयुर्वेद को आपने ही 58 काइंड ऑफ सर्जरी का आपने अनुमति दी है, इसी सरकार ने अनुमति दी है, किसी और ने नहीं दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की आंख खुल गई है, और ये फार्मा माफियाओं की दरी खींच लिया है नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी अब अपने देश के 140 करोड़ आबादी को एजुकेट करने पर उनका पूरा फोकस आ गया है। क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कब खाएं, कब पिएं, कब सोएं, कब जगें, कितना आप एक्सरसाइज करें। मोटापा घटाने का मतलब क्या है? इन सारी विधाओं पर, इन सारे आयामों पर अब देश के प्रधानमंत्री का डायरेक्ट फोकस हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो चमकते शीशे के बड़े हॉस्पिटल हैं, जो लूटते हैं इंश्योरेंस का बिल बना करके, उन्हें कहेंगे कि भैया अब तो तुमको जो करना है करो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगले 10 वर्षों में मैं साइकिल बदल दूंगा। और साइकिल बदलने जा रहा है। आपको याद होगा मिलेट मैन के साथ प्रधानमंत्री ने कैसा अभियान शुरू किया है। मिलेट की कितनी खेती बढ़ गई है, कितनी पैदावार हो रही है। हमारे एक डॉक्टर थे, वो कहते थे कि साहब आप हल्दी का प्रयोग इतना, उसके इतने तरीके हैं, मैं कई वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर, अगर आप करेंगे तो अपने किसानों को फायदा पहुंचाएंगे। तो नरेंद्र मोदी को मालूम है कि अगर हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो हम अपने देश के गांव को मजबूत करेंगे, किसानों को मजबूत करेंगे, क्योंकि उनकी पैदावार बढ़ाएंगे, उनका ऑल्टरनेटिव पैदावार बढ़ाएंगे, उनके पैदावार से, उनके प्रोड्यूस से हमारे जो स्वास्थ्य का इलाज होगा वो अतुलनीय होगा। तो ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड फूड कॉर्पोरेशन के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी का समझिए कि साइमल्टेनियस अभियान शुरू हो गया। और दुनिया का जो सबसे बड़ा लॉबी है ये फूड कॉर्पोरेशंस जो हैं, ये जो देखते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियां जो जो पैकेज्ड फूड सप्लाई करने में अपना फोकस कर रही है, हर चीज पैकेज्ड, हर चीज पैकेज्ड। ठंडा कर दो, आयुर्वेद कहता है कि गर्म पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करो, ये कहता है उल्टा, ठंडा करो क्योंकि आपको मारना है। तो सारी प्रक्रियाओं पर अब देश के प्रधानमंत्री की डायरेक्ट निगाह आ रही है। इसी दिन का क्यूबाइब नेटवर्क को इंतजार था, और वो मीटिंग हो गई साहब, हो गई। हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ हो गई, पूर्व आरबीआई गवर्नर के साथ हो गई, स्वास्थ्य मंत्री के साथ हो गई, प्रधानमंत्री खुद चेयर कर रहे थे। और अब प्रधानमंत्री का जो पूरा अभियान है वो भारत को कैसे वैकल्पिक रूप से तैयार कर लिया जाए। किसके खिलाफ वैकल्पिक? ये जो फार्मा लॉबी है, फार्मा माफिया है ना, उसके खिलाफ भारत, समृद्ध भारत को बनाने में प्रधानमंत्री का अभियान अब चल पड़ा है। अब देखते हैं इससे कोई डेविएशन नहीं हो। डब्ल्यूएचओ के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा भारत को। डब्ल्यूएचओ उस आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को पर कब्जा ना कर ले, उनके माफिया ना फिर इसमें आ जाए।
फिर कोई उसमें डिस्टॉर्शन ना हो जाए, फिर वो आपको बदनाम ना करना शुरू कर दे कि देखिए आयुर्वेद से कुछ नहीं हो रहा है, नेचुरोपैथी से कुछ ना हो रहा है, ना होम्योपैथी से कुछ नहीं हो रहा है, ये आपको बदनाम करना शुरू कर देंगे। ये जो ऑल्टरनेटिव तीनों विधाएं हैं उसको कहेंगे कि भाई तीनों से कुछ नहीं हो रहा है, यूनानी से कुछ नहीं है, सिद्धा से कुछ नहीं हो रहा है, ये तो लोगों को मार देगा, इस तरह का भ्रम फैलाना शुरू कर देगा। और 5 साल 10 साल के बाद ये पीयर रिव्यूड जर्नल में कह देगा कि हमने रिसर्च किया, शोध किया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले जो हम लोग दवा दे रहे थे, सुई दे रहे थे, वही बेटर है। ऐसा कह सकता है ये? इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को और इस कमेटी को अपनी आंख और कान खोल करके रखनी है कि कोई इस तरह का मोल, बिल गेट्स का, रॉकफेलर का और सोरोस का मोल ऐसे संस्थान में घुस करके हमें डिस्क्रेडिट करने का कोई अभियान न चलाए। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत माइन्यूट बात मैं कह रहा हूं और बहुत मेटिकुलसली इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो कमेटी बनी है, जो हमारे देश को प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, सिद्धा में, यूनानी में टूरिज्म स्पॉट के रूप में बिल्ड करना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा साहब कि एक भी अगर इन लोगों के फर्जी लोग घुस गए संस्थान में, और जिसमें डब्ल्यूएचओ को चूंकि आपने इन्वॉल्व कर लिया, उसमें फर्जी लोगों की तादाद है, उनको सबको हटाना पड़ेगा। नहीं तो आप डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलिए, आपको कोई जरूरत नहीं है डब्ल्यूएचओ की। अमेरिका बाहर जा चुका है, इटली बाहर जा चुका है, आप क्यों रहेंगे? आप बाहर आइए डब्ल्यूएचओ से। वो माफियाओं का अड्डा है, वो फर्जी लोगों का अड्डा है, वो फर्जी वैज्ञानिक तैयार करता है, वो फर्जी आर्टिकल लिखवाता है, वो फर्जी पीयर रिव्यूड पेपर छपवाता है, फर्जी साइंटिस्ट को रखता है। वरना आज तक इनकंक्लूसिव है वो रिपोर्ट कि महामारी थी क्या, आज तक उनके इनकंक्लूसिव है रिपोर्ट। उन्होंने 26 लोगों की एक टीम बनाई थी, जो जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। वो टीम कहां है? कोई रिपोर्ट नहीं आई, 5 साल बीत गए हैं। आईवॉस था असल में, वो आईवॉस था। उनको मालूम था कि बाइडेन जो कहेगा वही करना पड़ेगा, गेट्स जो कहेगा, रॉकफेलर जो कहेगा, सोरोस जो कहेगा, वही मुझे करना पड़ेगा। वही ये लोग कर रहे हैं आज भी। बस यहां प्रधानमंत्री को चौकस रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने जैसे ही ये रिपोर्ट देखी, मैं आपके बीच आकर के प्रधानमंत्री को अलर्ट भी कर रहा हूं और तारीफ भी कर रहा हूं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको पग पग अलर्ट करता चलूं, आपको बताता चलूं कि कहीं 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 फिर कोई और आपको गुमराह न कर दे, किसी और रास्ते पर न लेके चले जाए। इंश्योरेंस को ही अगर यूज करना है तो आप आयुर्वेद में यूज कीजिए, नेचुरोपैथी में यूज कीजिए, होम्योपैथी में यूज कीजिए, सिद्धा में यूज कीजिए, यूनानी में कीजिए, कम पैसे में काम हो जाएगा। इंश्योरेंस को आपने लागू कर दिया है हालांकि इन सेक्टर्स में, लेकिन नए डेस्टिनेशन बनाइए, वहां लोगों के इलाज में लोगों को मदद कीजिए, इसे एक इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ाइए। इसमें मोनोपोली है, हमारी मोनोपोली है। और दुनिया में जिस भी ट्रेड में जिस किसी की भी मोनोपोली होती है, वही सिकंदर होता है। अरे भाई, तेल है गल्फ के पास, अमेरिका के पास, रसिया के पास, मोनोपोली करता रहा, आज तक कर रहा है। अब ऑल्टरनेट एनर्जी आ रहा है, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, सौर एनर्जी हो, कुछ भी हो, हाइडल एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी करके हम लोग ऑल्टरनेट एनर्जी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि तेल इन्हीं कुछ खास रीजन में होते थे, तो उनकी मोनोपोली थी, वो जो मर्जी वो चाहते थे वो करवा लेते थे, नहीं तो सब कुछ रोक दिया जाता। इसलिए आपकी ये मोनोपोली हो जाएगी हेल्थ केयर में। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री सो तो नहीं रहे थे, जगे हुए थे, वो देख रहे थे। अब कंफर्म हो गए हैं कि कुछ माफियाओं ने मुझे गुमराह किया महामारी के दौरान, अब मैं गुमराह नहीं हूंगा। और अब उनको विदेशों से, अपने काउंटर पार्ट से, अमेरिका से डोजियर भी मिल रहे हैं। सही बात क्या है? तो उस डोजियर के सहारे, उस इंफॉर्मेशन के सहारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कीजिए कि देश में नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथ का जमाना लौटने वाला है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। क्यूवाइब नेटवर्क की देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उन सभी अधिकारियों से जो भारत की चिंता कर रहे हैं, भारत के स्वस्थ और स्वास्थ्य दोनों की चिंता कर रहे हैं। विदा लेने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। QYIB.in अंग्रेजी में हमारा प्लेटफॉर्म है, prakashtv.in हमारा हिंदी में प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज और हमारे एक्स प्लेटफॉर्म, रंबल प्लेटफॉर्म, सबको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।